ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। 3 पाठ पूरे हो चुके हैं। चौथा पाठ आचारांग है। इसमें से हम 4 गाथाओं को समझ चुके हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 5 और 6। महावीर भगवान का दीक्षा के उपरांत विहार हो रहा है। विहार करते करते भी उनका जो स्वरूप है बड़ी सुंदरता के साथ प्रकट हो रहा है। गाथा क्रमांक 5 मूल आचारांग में 263 नंबर पर और गाथा क्रमांक 6 265 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5 उच्चारण। गढ़िए गढ़िए मिहु कहासु मिहु कहासु समयम्मि अधमपुरमा समयम्मि णात सुते णात सुते विसोगे विसोगे अदक्षु अधकख अदक्षु अदक्षु एताइम एताइम से उरालाइम उरालाइम गच्छति अधच छ गच्छति गच्छति णाय पुत्ते णाय पुत्ते अधता पुरता णाय पुत्ते असरणाये असरणाये गढ़िए मिहु कहासु गढ़िए मिहु कहासु समयं मिणात सुते विसोगे अदक्षु समयं मिणात सुते विसोगे अदक्षु एताइम से उरालाइम एताइम से उरालाइम गच्छतिणाय पुत्ते असरणाये गच्छतिणाय पुत्ते असरणाये। बहुत अच्छी ये गाथा है। णात सुते णात ज्ञात सुत ज्ञात पुत्र ज्ञात्री पुत्र महावीर भगवान का नाम पौराणिक ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथों में ज्ञात सुत या ज्ञात पुत्र भी मिलता है। णात सुते भी लिखा हुआ है और नीचे वाली लाइन में णाय पुत्ते भी लिखा हुआ है। ज्ञात्री पुत्र ज्ञात पुत्र। वह ज्ञात पुत्र गढ़िए 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 का मतलब है जो आसक्त है। गढ़िए आसक्तों को आसक्त आसक्त व्यक्तियों को। कैसे आसक्त व्यक्ति हैं? मिहु कहासु मिथुन कथाओं में मिहु कहासु मिथुन संबंधी कथाओं में परस्पर मिथुन संबंधी कथाओं में। मिथुन कथा का मतलब है काम कथा। परस्पर काम कथाओं में और समयम्मी समय में। यहाँ समय का अर्थ है इशारों में, काम संबंधी इशारों में। गढ़िए आसक्तों को। परस्पर काम कथाओं में और काम संबंधी इशारों में आसक्त व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्ति जो परस्पर में ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कुचेष्टाएं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं? णात सुते णात सुत ज्ञात्री पुत्र महावीर श्रमण भगवान महावीर विसोगे अदक्षु देखते थे। लेकिन कैसे? क्योंकि देखने में तो हर प्रकार का व्यक्ति आएगा।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार हो रहा है। अब वो देख रहे हैं, यहाँ गए, यहाँ अलग प्रकार के व्यक्ति, वहाँ दूसरी प्रकार के व्यक्ति। कहीं ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो काम कथाओं में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, गलत या काम संबंधी इशारे भी करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को णायत सुते ज्ञात्री पुत्र यानी भगवान श्रवण महावीर विसोगे अदक्षु, विसोगे विशोक, विशोक शोक रहित, शोक रहित का मतलब है हर्ष और विषाद रहित। हर्ष यानी खुश होना और शोक यानी दुखी होना। उनको देखकर ना हर्ष करते हैं ना शोक करते। विशोगे, विशोगे का अर्थ दोनों ही ले लेंगे, हर्ष और शोक से रहित होते हुए अदक्षु देखते थे। मतलब उनके सामने कोई कुछ भी कर रहा है, वो उससे अनुरंजित नहीं हो रहे हैं, उससे हर्ष या विषाद उसके प्रति नहीं कर रहे हैं। एताइम से उरालाइम, एताइम उरालाइम से वह, वह णायपुत्ते, वह ज्ञात्री पुत्र, वह श्रवण भगवान महावीर, एताइम इनको, उरालाइम इन मनोरंजक चीज़ों को, इन मनोहर चीज़ों को, इन मनोहर बातों को, मन अक्सर इन चीज़ों में अनुरंजित हो जाता है। सामान्य व्यक्ति जिन चीज़ों से अनुरंजित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, भगवान श्रवण महावीर उनसे, एताइम उरालाइम इन मनोहर चीज़ों को, वह से वह णायपुत्ते वह ज्ञात्री पुत्र, असरणाये गच्छति, असरणाये असरण, स्मरण, अस्मरण, स्मरण के लिए, अस्मरण, अस्मरण मतलब बिना स्मरण किए ही, स्मरण ही नहीं करते, याद ही नहीं करते, उसे अपने सामने ध्यान में लाते ही नहीं है। अस्मरण, स्मरण किए बिना ही गच्छति चलते थे, स्मरण नहीं करते थे, याद नहीं करते थे। उनका जो विहार होता था, वैसे गच्छति का अर्थ चलते थे, विहार करते थे, ये भी हो सकता है, लेकिन स्मरण को नहीं करते थे, ये भी हो जाएगा। वो चाहे विहार कर रहे हैं या कहीं भी इधर उधर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कई कामातुर व्यक्ति हैं, कामासक्त व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के इशारे भी कर रहे हैं, लेकिन उनको देखकर, उनको विशोक भाव से, वीतराग भाव से उनको देखते थे। और इन मनोहर बातों का, जिसमें सामान्य रूप से व्यक्ति का मन चला जाता है, उन पर भी अस्मरण, स्मरण ही नहीं करते थे, पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण भी नहीं करते थे। विहार के दौरान या विहार करते हुए दीक्षा के उपरांत वो इन सब मनोहर वस्तुओं का स्मरण भी नहीं करते थे। ये यहाँ पर आ रहा है, गच्छति में से वर्तमान काल है, लेकिन सारे अर्थ भूतकाल में ही जा रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। गढ़िए, एताइम, उरालाइम ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। मिहु यह अव्यय है। कहासु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। समयम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। णातसुते, विसोगे, से, णायपुत्ते इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अदक्षु भूतकाल का अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, यह आर्ष प्रयोग है। गच्छति वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में हुआ है। असरणाये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मिथुन कथाओं में
परस्पर काम कथाओं में इशारों में आसक्त व्यक्तियों को वह ज्ञात पुत्र भगवान श्रवण महावीर हर्ष और शोक से रहित देखते थे। इन मनोहर वस्तुओं को वे ज्ञात पुत्र भगवान श्रवण महावीर स्मरण नहीं करते थे। स्मरण नहीं करते थे, याद नहीं करते थे। बहुत अच्छी ये गाथा है। कैसे निरासक्त भाव के साथ विहार हो रहा है दीक्षा के उपरांत, कैसा वैराग्य है, कैसी वीतरागता है, ये हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। गाथा क्रमांक 6, ये भी बहुत अच्छी है। उच्चारण। पुढविम पुढविम च आउकायम आउकायम च तेउकायम तेउकायम च वायुकायम वायुकायम च पणगाइम पणगाइम बीहरियाइम बीहरियाइम तस्कायम तस्कायम च सव्वसो, आधा वा पूरा वा, सव्वसो अणच्चा अणच्चा, आधा चा पूरा चा, अणच्चा। पुढविम च आउकायम च पुढविम च आउकायम च तेउकायम च वायुकायम च तेउकायम च वायुकायम च पड़गाइम बीहरियाइम पड़गाइम बीहरियाइम तस्कायम च सव्वसोणच्चा तस्कायम च सव्वसोणच्चा। बहुत अच्छी ये गाथा है। सव्वसो, हर प्रकार से, सव्वसो पूर्ण रूप से, सर्वतः पूर्णतया, पूर्ण रूप से, अच्छे से, णच्चा जानकर। णच्चा यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। णच्चा जानकर, अच्छे से जानकर, अच्छे से जानकर। महावीर भगवान, श्रवण भगवान महावीर विहार करते थे। विहार करते थे, कैसे विहार करते थे? इनको अच्छे से जानकर विहार करते थे। किनको अच्छे से जानकर विहार करते थे? पुढविम, पृथ्वी को, पृथ्वी काय जीव को, पृथ्वी कायिक जीव को। च और, आउकायम अपकायिक, जल कायिक जीव को। पृथ्वी कायिक जीव को, आउकायम जल कायिक, अपकायिक, अपकायिक जीव को। च और तेउकायम तेज कायिक, यहां तेज काय लिखा हुआ है, अर्थ हम कायिक में कर रहे हैं। तेज कायिक जीव को, अग्नि कायिक जीव को। च और वायुकायम वायु कायिक जीव को। च और पड़गाइम शैवालों को, शैवालों को। बीय हरियाइम, बीय बीज, हरियाइम हरित, हरित वनस्पति, बीज और हरित वनस्पतियों को। तस्कायम च और तस्कायम त्रस्कायिकों को। इन सव्वसो, इन सब को पूर्ण रूप से, णच्चा जानकर विहार करते थे।
पृथ्वी कायिक क्या है? पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है वह पृथ्वी कायिक जीव है। ये स्थावर जीव है, एक इंद्रिय मात्र इसमें होती है, स्पर्शन इंद्रिय। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक के यहाँ भेद कर दिए, पड़गाइम, बीय, हरियाइम, ये सब वनस्पति कायिक है। शैवाल, बीज, हरी वनस्पति इत्यादि, ये सब वनस्पति कायिक है। ये 5 स्थावर हैं। ये स्थावर हैं, इनमें मात्र एक इंद्रिय होती है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इनमें चक्षु, कर्ण, रसना ये सब नहीं होता है, घ्राण इंद्रिय नहीं होती है। ये बोल नहीं सकते, ये सूंघ नहीं सकते, ये देख नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, मात्र स्पर्श करते हैं। पुढ़विम, पृथ्वी कायिक। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है वह पृथ्वी कायिक कहलाता है। आउकायम, अपकायिक, जल कायिक। जल ही जिस जीव का शरीर है वह जल कायिक जीव कहलाता है। तेउकायम, तेज कायिक, अग्नि कायिक। अग्नि ही जिस जीव का शरीर है वह अग्नि कायिक कहलाता है। वायु कायिक, वायु ही जिस जीव का शरीर है वह वायु कायिक कहलाता है। वनस्पति कायिक, वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है, पेड़ पौधे, यहाँ पर बीज, हरी सब्जियां इत्यादि सब कुछ, शैवाल, ये सभी चीजें वनस्पति कायिक हैं। ये सब एक इंद्रिय। इसके बाद तस्कायम, त्रस्कायिक। त्रस्कायिक जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 2 से लेकर 5 इंद्रिय जीव को त्रस्कायिक कहते हैं। 2 इंद्रिय जीव जिसके पास स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियां होती हैं। 3 इंद्रिय जीव जिसके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती हैं। 4 इंद्रिय जीव जिसके पास स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां। और पंचेंद्रिय जीव जिसके पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय पाई जाती हैं, वह पंचेंद्रिय कहलाता है। ये सब त्रस्कायिक कहलाते हैं। एक इंद्रिय के अलावा जितने भी बचे वो सब त्रस्कायिक कहलाते हैं। तो इन सब को नच्चा जानकर महावीर भगवान विहार करते थे। जानकर विहार करते थे मतलब विहार करते हुए इनका अध्ययन करते थे, इन पर रिसर्च करते थे, ऐसा नहीं है। जानकर विहार करते थे मतलब विहार करते समय इन जीवों की हिंसा न हो जाए इसका ध्यान रखते थे। पृथ्वी का एक जीव भी मेरे पैर के नीचे आकर मरण को प्राप्त नहीं हो, प्रासुक भूमि पर विहार करते थे। ऐसी भूमि जिस पर ऑलरेडी हजारों लोग चल चुके हैं, सूरज की रोशनी से जो तपा हुआ स्थान है इत्यादि, ऐसे स्थानों पर जिससे ये पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक इत्यादि किसी जीव की हिंसा न हो जाए ऐसा जानकर विहार करते थे। ये भी गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, वैसे बहुत सरल व्याकरण है इसमें। पुढ़विम, आउकायम, तेउकायम, वायुकायम, तस्कायम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। जितने भी चा है और सव्वसो ये अव्यय। पड़गाइम, बीय, हरियाइम ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है। णच्चा यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी ऐड कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पृथ्वी कायिक को और जल कायिक को और अग्नि कायिक को और वायु कायिक को, शैवालों को,
बीज और हरी वनस्पतियों को और त्रस्कायिकों को सर्वतः अच्छे से जानकर महावीर भगवान रमण भगवान महावीर विहार करते थे। बहुत अच्छी गाथाएं आगे भी आने वाली हैं और क्या क्या महावीर भगवान का चिंतन तपस्या साधना थी, ये सब हमें इस पाठ में समझने को मिलेगा। हम सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत का डीप अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भाषा की दृष्टि से भी, साहित्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यह इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।